आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इंट्रोडक्शन पिछला वीडियो मैंने बताया है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का क्लास 10 का। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सारा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया हुआ अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपको याद दिला दूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं उसमें करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। दूसरा बात यूज उसमें करते हैं हम लोग कि कोई भी दो साइड दिया रहता है, तीसरा साइड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आपका 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया गया था, पिछला वीडियो मैंने बता दिया है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक एंड कॉसेक। चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि ट्रायंगल है एबीसी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल बी बोला गया है। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एकदम नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया। आप यहाँ पे दे दीजिएगा जिसमें बी बोला गया 90 डिग्री, यहाँ पे बी दीजिएगा, यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ पे सी दे दीजिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला गया बीसी का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। बीसी मेरा ये है, ये मेरा 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एबी का जो वैल्यू है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या निकालना है? देखिए मिसिंग क्या है इसमें। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग क्या लिखेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोग यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप भी ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एसी निकालेंगे। एसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो ये हम लोग निकालेंगे एसी। एसी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो क्या होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, एपी का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम समझ में आएगा बोलिएगा। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको जब आप प्लस कीजिएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। रूट का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर अगर रिपीट करता है दो बार, तो एक निकालते हैं हम लोग, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आएगा 25 इंटू 25। हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि स्क्वायर आपको याद नहीं होगा, तो पिछले वीडियो में हम डाल देंगे स्क्वायर इसको बनाकर। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, एक हम लोग क्या करेंगे 25 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो दो चीज यहाँ निकालना है, ध्यान से आप समझिएगा। एक तो निकालना है साइन ए कॉस ए। बच्चों यहाँ पे जब थीटा रिप्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस केस में बता दिया गया, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया। तो साइन का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। साइन की शादी किससे करवाया गया था, तो साइन की शादी हुआ था p/h से। कॉस का किससे था, b/h से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए p का वैल्यू कितना है, 7 है, अब 7 लिखेगा। h का वैल्यू कितना है, 25 है, 25 लिखेगा। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू देखिएगा 24 है और h का वैल्यू देखिएगा कितना है, 25। ये फर्स्ट का आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो सेकंड में क्या बोला गया, आप ध्यान से देखोगे। सेकंड बोला गया साइन सी और कॉस सी। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप बच्चों देखिएगा, जब साइन सी यहाँ पे सी बने, यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट करने की बात करें, थीटा यहाँ बन रहा। जब थीटा यहाँ बनेगा, थीटा का सामने वाला साइड ये हो जाएगा, आप परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और मेरा ये एच है, तो एच ही। क्लियर है? तो आपका साइन की शादी किससे हुआ था, बताया गया था p/h से हुआ था। कॉस की शादी किससे हुआ था, तो b/h
h से हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों p कितना है, p है 24 और h कितना है, तो h है 25, तो ये हो गया आंसर। b बाई h, b क्या है 7 है और h क्या है तो 25, ये भी क्या हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। ये फर्स्ट लगे इन फिगर 8.13 बुक में पिक्चर बना हुआ देख लीजिएगा। हमको वैल्यू निकालना है 10p माइनस कॉट आर का, 10p माइनस कॉट आर का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मिसिंग देखिए क्या है, तो मिसिंग आपका क्या है, आपका बेस है, तो हम लोग बेस निकालेंगे पहले विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, विद द हेल्प ऑफ द क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग, जो हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मदद से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग बेस निकालेंगे वाला, क्या निकालेंगे आर क्यू, क्या निकालेंगे आर क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों को पता है कि आर क्यू इक्वल टू क्या होता है, मतलब बेस इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कीजिएगा प्लस पी क्यू, सॉरी यहाँ माइनस माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा, आपको भी आना रहा, दिक्कत नहीं होगा तो बोलिएगा आप। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 किससे बाहर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, रूट से बाहर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था कि 10p माइनस फाइंड करना था कॉट आर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 10 की रिलेशन आपको याद होगा, 10 की शादी हम लोग करवाए थे p बाई b से, माइनस कॉट की शादी हम लोग करवाए थे b बाई b से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, जब यहाँ पे p के पास एंगल बनने वाला है, अभी बताएं p के पास थीटा बन जाए तो ये हो जाएगा p मेरा, ये p हो जाएगा, ये मेरा p हो जाएगा और ये मेरा h होगा। क्लियर है बच्चों, जब r के पास बनेगा, यहाँ बनेगा तो जो p है p रहेगा, ये वाला p होगा, ये b होगा और ये क्या होगा h होगा। चलिए p कितना मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में p का केस में तो p कितना होगा 5 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस r के केस में p कौन होगा, ध्यान दीजिएगा p कौन होगा, p हो जाएगा 12, b कौन होगा 5, तो b बाई p 5 बाई कितना हो गया 12, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0, क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड में क्या बोला गया कि sin a का जो वैल्यू है 3/4 है, cos a और tan a निकालना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सबसे पहला आप काम करना है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा 90 डिग्री। अब यहाँ बोला गया साइन ए, तो साइन ए 3/4, साइन का वैल्यू 3/4 दिया हुआ, साइन ए 3/4। मेरे प्यारे बच्चों साइन का शादी हुआ था p बाई एच से, ये p हो गया और ये h हो गया, p बाई एच। p कितना दिया हुआ तो इसको आप लेट कर लीजिएगा, नाम दे दीजिएगा, नाम यहाँ पे आप a दे दीजिए, यहाँ पे आप b दे दीजिए, यहाँ पे c, आप इसको थीटा मान लीजिएगा, एक क्या मान लीजिएगा थीटा। जब थीटा आप मान लीजिएगा तो यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं कि लेट आपका क्या p कौन सा, p आपको ये है bc, लेट bc इक्वल टू 3 के, चूंकि इसमें यूनिट दे दिया इसको मान लेंगे, कोमा आपका h का वैल्यू कौन है ac, ac इक्वल टू कितना 4k एंड एंगल a इक्वल टू थीटा, एंगल a का हम रिप्रेजेंट कर ले बच्चों थीटा कर लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3k, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका p हो गया 3k, ये आपका h हो गया 4k। क्लियर है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम वी है। हम लोग का क्या होगा इसमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है बच्चों बेस निकालना है, तो बेस मतलब ए बी इक्वल टू रूट अंडर आपको पढ़ाया गया है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा ए सी जो है वो कितना है 4k का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है तो बी सी है 3k का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 16k स्क्वायर होगा माइनस कितना होगा 9k स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो कितना आएगा
16 में से 7 9 जाएगा, 7 के आएगा, एक के बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो ये आएगा रूट अंडर 7 के। अब बच्चों निकालना क्या है, वैल्यू, वैल्यू जो निकालना उसकी बात करें, कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस की शादी किससे हुआ ये तो पता है आपको, कॉस की शादी हुआ b बाई एच से, किससे हुआ बच्चों, b बाई एच। b का वैल्यू कितना दिया हुआ, रूट अंडर 7, यहाँ पे आप लिखे रूट अंडर 7, h का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, h का वैल्यू कितना बच्चों 4। अब ये क्या निकालना है, 10p निकालना है, 10p सॉरी 10a, क्या निकालना हम लोग को 10 है, तो 10a, 10 की शादी किससे हुआ, p बाई b से। p का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो p का वैल्यू मेरे बच्चों दिया हुआ 3 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ रूट अंडर 7, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। इसको लिखिए, फॉर्मूला है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 है, sin a और c की वैल्यू निकालना है। जस्ट अभी हम लोग ए वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, तो गिवन क्या हम लोग का, गिवन हम लोग का है यहाँ पे, गिवन है क्या, गिवन है बच्चों, गिवन है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये नंबर इनटू भी इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि आपका cot a इक्वल टू 8 बाई 15। समझ में आ रहा है बच्चों। सबसे पहला काम हम बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, आप सबसे पहला काम कर लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, सॉरी 90 डिग्री, यहाँ पे आप ए बना लीजिएगा, इसको आप थीटा दिखा दीजिएगा, ये थीटा हम लेट कर लीजिए, इसको बी कर लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट की शादी जो हुआ था वो b बाई बी से हुआ था, b बाई बी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 के, आप लेट कर लीजिएगा 8 के, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 के, आप उसको 15 के ले लीजिएगा। अब पाइथागोरस की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ए बी निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि लेट बी सी इक्वल टू 15 के, कोमा ए सी इक्वल टू 8 के एंड एंगल ए इक्वल टू थीटा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम की मदद से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 15 के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे 64 के स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों उसको आप प्लस कर लीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच्चे कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 के स्क्वायर। ये किसका रूट होता है, तो 17 इंटू 17 का होता है के स्क्वायर, यानी एक 17 क्या हो जाएगा बाहर, ये आ गया आपका 17 के। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकालना क्या उस पर ध्यान दीजिए। अब तीनों साइड पता हो गया, अब हम लोग निकालना है साइन ए, साइन ए, साइन का रिलेशन क्या होता है, शादी किससे होता है, पी बाई एच से। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, पी का वैल्यू आपका 15 हो गया, और एच का वैल्यू आपका कितना हो गया 17 हो गया, पहला आंसर। अब निकालना हमको सेक, तो आपको याद होगा सेक का रिलेशन, सेक का रिलेशन होता है बी बाई एच, आपका कॉस का होता है, उसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 18। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, इतना